बाप के पाप ने ही अपने बेटी का सुहाग उजाड़ दिया। जी हाँ, आप ये बात सुनकर के आश्चर्यचकित लग रहा होगा, ऐसा ही हुआ है। राहुल नाम के लड़का जो कि अपने जात मंडल जात से बिलोंग करते थे और तनुप्रिया जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती थी, और दोनों एक दूसरे को प्यार किए और प्यार करने के बाद 5 मई को शादी किए मंदिर में, और उनके बाद जो है वो अपना कोर्ट मैरिज भी की। और उनके बाद यही जो है बात उनके पिताजी को शोभा नहीं दिया, क्योंकि मेरा बेटी एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण लड़की एक मंडल लड़का से शादी कैसे कर सकते हैं। हालांकि 3 महीना ही शादी का हुआ और वो दोनों जो है दरभंगा के DMCH में नर्स के पोस्ट पे काम कर रहे थे, और यही बात जो है उनको शोभा नहीं दिया। एक ब्राह्मण कास्ट की लड़की एक मंडल जात से कैसे शादी कर सकता है। और उनके 3 महीने में शादी हुआ और उनके बाद वही DMCH में उनको गोली से भून दिया और उनके जीवन को खत्म कर दिया। और वो लड़का जो है पिपरा विधानसभा से बिलोंग करता था। उन्हीं के घर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गणवान व्यक्ति है, और अभी भी उनका स्टेटमेंट आप सुनिएगा, वो तनुप्रिया जी का, वो क्या कुछ कहा है आप सुनिएगा, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अपने पिताजी के बारे में अपने बेटी आखिर ऐसे क्यों किया कहा। सोचिए, जो बेटी को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उनका शादी होकर होता है, तो उनका जीवन साथी अगर कोई होता है दुनिया में, अगर दोबारा कोई मिलता है तो उनके पति मिलता है। उनको जीवन बसर उन्हीं के साथ में करना पड़ता है। महज 3 महीना के शादी में ही अपना जो है अपना पति को खो दिया, और वैसे पिता भी हैवानियत कैसे कर सकता है, अपना बेटी का सुहाग उजाड़ सकता है। इसलिए अपना बेटी ने अपने पिता के बारे में ऐसे बात बोले हैं। आइए, गणवान व्यक्ति है हमारे साथ, बड़े बड़े प्रतिनिधि भी लोग भी हैं, इनसे जानेंगे आखिर इन लोगों का क्या कुछ कहना है तनुप्रिया जी के बारे में और राहुल मंडल जी के बारे में। आप हमारे साथ देख सकते हैं पिपरा विधानसभा के जो है कि संभावी प्रत्याशी हैं, और हमारे साथ में बगल में आप देख सकते हैं यहाँ का जो जिला परिषद जी है, और ये इन्हीं लोगों से जानेंगे राहुल मंडल जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे। इतना जो बड़ा घटना घटित हुआ है, इन लोगों का क्या कहना है। सर, सबसे पहले हम तक जो आपका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया आपका जो आप आए हैं गांव में। सर, क्या कुछ कहिएगा, आखिर राहुल मंडल का क्या गलती था जो कि तनुप्रिया के पिताजी ने उनको जीवन के साथ खेल गया। राहुल मंडल का कोई गलती नहीं था, क्योंकि देखिए लड़का और लड़की दोनों बालिग थे और शादी किए, तभी यहाँ पे घर पे आए थे तो घर वाले भी उनको एक्सेप्ट किए। और ये हमारा संविधान ही नहीं, कानून भी कह रहा है, बिहार सरकार नहीं भारत सरकार, कोर्ट भी कहता है कि ठीक है, अगर कोई भी बालिग है तो शादी कर सकते हैं, और शादी करके खुशी खुशी रहते थे वो लोग। लेकिन ये तो बहुत गलत किए उनके पापा। अच्छा सर, जहाँ पे बिहार सरकार खुद कर रहा है अंतर्जातीय कास्ट की शादी करने के बाद उसको प्रोत्साहन दिया जाता है, लेकिन क्या हमारे समाज में इन चीज़ों को क्यों नहीं मानते। आखिर क्यों उनके पति के साथ खेल जाते हैं, उनको सुहाग गुजार दिया जाता है, वो लड़का को खत्म कर दिया जाता है। ये तो देखिए, उनके पिताजी भी इस टाइप के आदमी नहीं थे। उनको लगता है किसी ने मोटिवेट किया है उस गलत रास्ते पे, क्योंकि वो तो 46-47 साल के कम से कम या 50 साल के आदमी होंगे, और उनके पास हथियार मिल जाना और हथियार से गोली भी चला देना, ये संभव नहीं लग रहा है। कुछ न कुछ बहुत दिन से वो उनके दिमाग में चल रहा होगा, और कुछ लोगों ने उनका इस मामले में सहायता किया होगा, उनको उकसाया होगा कि इस तरह का आप कदम उठाइए, या वो हो सकता है दूसरे को भी प्रेरित कर रहे होंगे कि कम से कम ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया तो ये खुद जिम्मेदारी लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह से जो है फिर अगर समाज में द्वेष पैदा होगा और जात पात की भावना को फिर बल मिलेगा। अभी तनु जी का एक स्टेटमेंट आया है कि जो हम अगर जो दोषी है उनको सजा अगर नहीं मिला तो हम अपने खुद कर लेंगे, अपना आत्महत्या कर लेंगे। उनके पिताजी तो उसी दिन सभी छात्रों ने उनके पिताजी को पकड़ के पिटाई भी किया और पुलिस के हवाले कर दिया, तो उनका तो बेल मिलना तो मुश्किल है, और सज़ा होगा ही, क्योंकि सिंगल मुदाले हैं वो, तो सज़ा तो होना ही है। और बाद बाकी सज़ा तो है कि कोर्ट का है, इसलिए तनु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का मामला है, थोड़ा दिन तो टाइम लग ही जाता है, लेकिन वो मतलब निर्दोष नहीं साबित हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हजारों स्टूडेंट पे ही पकड़ा गया। हाँ, घटनास्थल पे ही पकड़ा गए, वहाँ पे सैकड़ों स्टूडेंट थे, सब थे, इनका सब गवाही देगा ही, उनकी बेटी भी थी वहाँ पे गवाह, इसलिए वो उनको मतलब कोई भी कोर्ट ऐसा बरी नहीं कर सकता है। आप टेंशन फ्री रहिए इसके लिए। हमारे बिहार में अक्सर आप देखते हैं कि कहीं PMCH में कहीं पे कुछ तो कहीं पे कुछ अंदर घुस करके इस प्रकार से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। कहीं ना कहीं बिहार सरकार भी कुछ लापरवाही दिख रहे हैं, PMCH अगर हो या DMCH में हो। पारस हॉस्पिटल में इससे पहले भी घटना घट चुका है। अस्पताल प्रबंधन को कम से कम सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, और सिक्योरिटी को टाइट करना चाहिए कि कोई भी हथियार लेकर के नहीं अंदर जा सके, क्योंकि कोई भी आदमी देखिए अपना अस्पताल जाता है तो वो पहले हो जाता है निर्भीक होकर के अस्पताल जाता है, और वहीं पर अगर उसका हत्या कर दिया जाए तो फिर इससे बुरा क्या हो सकेगा। और पारस हॉस्पिटल में जो कुछ दिन पहले जो हत्या हुआ चंदन मिश्रा जी का, ये भी बहुत गलत हुआ।
सर आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए हमारे मेरा परिचय है विवेक कुमार यादव जी। और मैं इसी पिपरा क्षेत्र से विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरे विधायक दादाजी, प्रत्याशी। हाँ, मेरे दादाजी इस क्षेत्र से ही पहले विधायक और सांसद रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विनायक प्रसाद यादव जी, मैं उनका पोता हूँ। चलिए हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ का अच्छा चाचा चल गया आइए हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ कहीं चाचा जी हैं, इनसे जानेंगे। चाचा जी क्या कुछ कहेंगे इस प्रकार से जो है राहुल मंडल के साथ जिस प्रकार से घटनाओं का अंजाम दिया गया है, और क्या कुछ कहेंगे इस पे आप? ये तो बहुत बड़ा दुखद समाचार है, पूरे गांव के लिए दुखद समाचार है। पिताजी माँ को तो छोड़ दीजिए, तो घर का उसका बेटा है, उसको तो कष्ट होना ही है। सर आप देख सकते हैं जो जो तनुप्रिया है, अभी उसका महज शादी का 3 महीना ही हुआ है और इस इतना ही दिन में उनके पति को गुजर जाने के बाद उसको मार दिया जाता है। उस कैसे जिएंगे इस समाज में? संतोष तो करना होगा, आखिर उपाय क्या है? वो तो लौट के नहीं आएगा, आएगा लौट के नहीं आएगा। संतोष तो उसको भी करना चाहिए। जिस प्रकार से उसका स्टेटमेंट अभी दिया है कि अगर मेरा जो दोषी है उनको अगर सजा नहीं मिला तो हम खुद खुशी कर लेंगे। सजा तो उसको मिलना ही मिलना है, कारण जी कि वो ऑन स्पॉट पकड़ा गया है, उसका कोई बात ही नहीं। लेकिन इसको भी ऐसा अगर यह सोच रही है, इसके लिए भी गलत होगा। अच्छा राहुल जी किस स्वभाव के लड़का था जो यहाँ का था, बहुत स्वाभाविक लड़का था। पिताजी का इकलौता बेटा था? हाँ, एक लड़का बेटा था। अच्छा वो जो अपना डीएमसीएच में वो पढ़ाई कर रहे थे, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, कितना दिन से उस जगह पे था? वो तो 1.5 साल से 2 साल से था, सेकेंड ईयर में था वो। सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर वो अथी कर रहा था, नर्सिंग का क्लास कोर्स कर रहा था। अच्छा बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रहा था, एमबीबीएस का नहीं था, बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहा था। पूरा इस गांव में अभी जिस प्रकार से राहुल गुजरने के बाद पूरा सन्नाटा होगा, सब मातम पसरा होगा। सबको कष्ट है, सबको कष्ट है, पूरे समाज को कष्ट है। होनहार लड़का था, मान लीजिए लड़का बच्चा था, कोई उम्र नहीं था, 25 वर्ष उम्र था, कुछ उम्र हुआ नहीं, जी तो कष्ट तो सबको है, अच्छा बुरा सबको कष्ट है। चलिए तो आप किस प्रकार का यहाँ का जो है कि इसका घर की हालत आप कंडीशन देख सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ का लोग भयभीत है इस घटना से। ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी का इकलौता बेटा जो राहुल कुमार इस दुनिया से उसको अलविदा कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, और तन्नू जी जो जिस प्रकार से प्यार में करके शादी किए थे, मंदिर में शादी रचाई थी, और पिता को इस चीज़ों को शोभा नहीं दे रहा था कि मैं एक ब्राह्मण कास्ट से हूँ, लड़का एक मंडल कास्ट से हैं, हम कैसे मानूंगा इस चीज़ों को, इसलिए उसको खत्म कर देते हैं। आइए अगर आपको उनका जो है बयान सुनाते हैं, तनु जी क्या कुछ कहा है कि उनकी अपने पिताजी के बारे में क्या क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं।